वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ा था, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। तो आज हम लोग अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने में हम ये देखेंगे कि हम सिर्फ रट्टा ना लगाएं चीज़ों का, हम क्वेश्चन से आंसर बनाना सीखें। हम चैप्टर की क्लिप से, चैप्टर की लाइन से आंसर बनाना सीखेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। अब हम देखें कि क्वेश्चन में डिड आया है, ठीक है। और अगर अब हम चैप्टर की ये वाली लाइनें देखें, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन में डिड दिया था, तो हम इसमें जो गेट दिया है उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। आंसर बनेगा द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करेंगे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड दैट ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो हमने क्या क्या ऐड किया, एक तो हमने गॉट, गेट को गॉट किया, बिकॉज ऑफ द यूज किया, और उसके बाद में बीच में एक जगह दैट यूज किया, और बाकी पूरा सेंटेंस हमने चैप्टर से ही निकाला। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर बन गया। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये चित्र जो कि इसमें दिया है बुक में ही। देखिए, एक चिड़िया जो है वो यहाँ पे है, पास में एक झोपड़ी सी बनी है, ऋषि खड़े हैं, थोड़े से छोटे से अंदर से दिख रहे हैं, एक पेड़ है, ठीक है। और दूसरी चिड़िया कहाँ पे आई, ये एक गुफा के बाहर आई, अंदर छोटे छोटे से रॉबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग गिरी आकर के। यहाँ पर लाइन भी दी हुई है, वन ऑफ देम came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. हम इसी से अपना आंसर बनाएंगे। तो हमारा आंसर बनेगा, one of them found home near a cave where a gang of robbers lived, and the other made his home on a tree near a Rishi's आश्रम। यानी उनमें से एक चिड़िया जो था, चिड़िया का बच्चा था, वो कहाँ आया, एक गुफा के बाहर एक पेड़ था, उसने वहाँ पे अपना घर बनाया था, है ना, जहाँ पे डाकू रह रहे थे उस गुफा के पास में। और दूसरे ने अपना घर कहाँ बनाया था, एक आश्रम के पास में एक पेड़ था, वहाँ पर उसने अपना घर बनाया था। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड आंसर कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। अब आप देखिए, पूरा चैप्टर पढ़िए और आप देखेंगे कि द फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर से डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे, राजा है। फर्स्ट बर्ड ने राजा से डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। जब उसने राजा को देखा पेड़ के नीचे, तो उसने एक्चुअली रॉबर्स से कहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइनें दी हुई हैं, क्विक हरी अप, there's someone under the tree, come and take his jewels and his horse, hurry or else he will slip away। इसी से हम अपना थर्ड आंसर बनाएंगे। The first bird asked the robbers to come at once and rob the stranger of his jewels and horse or else he would slip away। क्वेश्चन में डेट दिया था, इसलिए हमने ही विल को ही वुड किया है, ठीक है। और हमने बताया है कि पहली चिड़िया ने रॉबर से तुरंत आने के लिए कहा, और कहा कि वो स्ट्रेंजर यानी किंग को आकर के, किंग से आकर के उसके सारे जूल्स और हॉर्स ले ले, वरना वो वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। सेकेंड बर्ड ने उससे क्या कहा, यानी राजा से सेकेंड बर्ड ने क्या कहा था। अब ये देखते हैं सेकेंड बर्ड ने राजा से सचमुच कहा था, क्या कहा था, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून,
there's some cold water in the pot, please make yourself comfortable. ये उसने राजा से कहा था, सेकेंड बर्ड ने. हम इसी से अपना क्वेश्चन आंसर बनाएंगे. The second bird welcomed him and asked him to get inside the ashram, take rest and have cold water. ठीक है, यानी सेकेंड बर्ड ने राजा का वेलकम किया, उससे कहा कि वो आश्रम में अंदर जाए, आराम करे और ठंडा पानी पिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड. अब ऋषि ने कैसे बताया था, लास्ट लाइनें देखिए. ऋषि ने बताया था, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. ठीक है, हम इसी से अपना आंसर बनाएंगे और आंसर कुछ इस तरीके से बनाएंगे. The rishi said that the birds' behavior was the outcome of their company. The first bird imitated robbers and talked about robbing people, while the second bird imitated him, that is the rishi, and welcomed people to the ashram. अब देखते हैं सिक्स्थ आंसर, सिक्स्थ क्वेश्चन. Which one of the following sums up the story best? 3 ऑप्शंस दिए हैं. A bird in hand is worth 2 in the bush. One is known by the company one keeps. A friend in need is a friend indeed. देखिए, सेम यही लाइन आई है. अब अभी चैप्टर में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी. आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ऋषि ने कहा था. तो इसका आंसर सेकेंड वाला ही होगा. ठीक है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर के अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं. आप इन्हें तैयार करिएगा और आगे से आंसर्स फ्रेम करने की आदत डालिए. थैंक यू.